हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग टेक्नीशियन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और लगातार 15-20 दिन, अब आज 2 तारीख है तो आज से करीब 19 तारीख से मतलब 15-16 दिन अच्छे अच्छे से देखा जाए तो 15 दिन ही हमारे पास बचे हुए हैं जो तैयारी करने लायक बचे हुए हैं। तो 15 दिन के अंदर हमें कैसे तैयारी करनी है, मैं उसके लिए आपको कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि मतलब क्या करना चाहिए आपको, कि इतने दिन में आप कितना कवर करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मैं आपके आपके बताना चाहता हूँ सेव स्कोर कितना मान के आप चल सकते हैं, कितने मान के हमको तैयारी करनी चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताना कि आपकी तैयारी कैसी है। दोस्त, अगर आप तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे 75 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करने हैं। 75 की कट ऑफ से कम होना ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इतना मान के चलेंगे तो कट ऑफ 2-3 नंबर आपकी कम जाएगी। देखिए, आप एक टारगेट आप जब बनाते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि मैं 80% 85% का टारगेट लेके चलता हूँ तो 100% 70-75% आ जाते हैं। मान के चलते हैं, आपने खुद दिया हो देखा होगा कि 100% कभी एक्यूरेसी नहीं आती है। आप 100% मान के करते हैं तभी आपके 90% आती है। तो उस हिसाब से आप 75 मान के चलिए, 70 के करीब तक आप पहुंच जाएंगे तो आप सेफ रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन आपका भला करके 100% आपको दे देगा। पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले को 9,000 के करीब में पोस्ट है, तो 9,000 में आपको आना है। और सीधे 9,000 की, इसमें तो ये तो है नहीं कि 5 गुना 6 गुना बोलेंगे, सीधे 9,000 पे 9,000 का खेल होना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंपटीशन इसमें जो ओपन कंपटीशन वाले जो एग्जाम होते हैं उनसे बहुत कम है, क्योंकि इसमें केवल आईटीआई वाले हैं। और आईटीआई वालों की पढ़ाई कैसी होती है उसमें ज़्यादा लोगों की ज़्यादा बताने की बात नहीं, क्योंकि जो है जब जानते हैं लोग कि हाँ फॉर्म आ गया है, फॉर्म डाल दो, अपना कंपनी में काम कर रहे हैं, इस तरीके से वाले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे। तो वो लोग तो भीड़ से वैसे भी बाहर हैं। अगर आपकी अच्छी तैयारी है, और मैं अच्छी तैयारी कैसे अब बचे हुए समय में उसको उसमें करना क्या है। देखिए, अब लगातार चलेंगी मैराथन हर चैनल पे। सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, अगर आपके पास अपनी सेल्फ स्टडी के बाद आपका टाइम बचता है, उन क्लासों को तभी करिएगा अपने। अब अगर आप ये मान के उन क्लासों को कर रहे हैं कि भैया इसी से मेरा भला हो जाएगा, भाई गलत फहमी में मत रहना। भीड़ बहुत है, आप बाहर हो जाओगे। अगर आप 4-5 महीने से सीरियस हो और एएलपी का एग्जाम दे चुके हैं, अगर कुछ लोग हो सकते हैं एएलपी का एग्जाम नहीं दिए होंगे, केवल टेक्नीशियन का ही देंगे, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप सबसे पहले तो अपने जितना सिलेबस आपने बनाया है, जो भी है बुक है अपनी, भैया 4-5 बार कम से कम खत्म करने की कोशिश करो इतने दिन में। एक दिन में बैठ जाओ तो 4-5 घंटे तक हिलो मत। इस समय कम से कम आपको 10 घंटे से कम नहीं पढ़ना है, कम से कम 10 घंटा। 10 घंटे पढ़ने के लिए आपको पहले सबसे पहले सुबह सुबह उठ के पूरा जितना सिलेबस है आपका एक एक सब्जेक्ट पकड़ के देखो। जो टेक्नीशियन एलपी वाले होंगे उनके लिए तो मैथ रीजनिंग और जो साइंस है लगभग लगभग कवर है, उनको रिवीजन ही करना है, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। जो जो नहीं एग्जाम नहीं दिए हैं, तो वो जो एलपी एग्जाम दे चुके हैं उनका लेवल भी पता चल चुका है, तो वो चाहें तो उनसे लेवल पूछ सकते हैं कि हाँ कैसा आया था पेपर, कैसा एग्जाम हुआ है। तो उस लेवल के हिसाब से अपनी तैयारी करें, क्योंकि पैटर्न वही रहेगा। रीजनिंग का, रीजनिंग हार्ड आई है तो मैं सबसे यही बताना चाहता हूँ, रीजनिंग को भैया सब लोग लास्ट टाइम में इस बार टच करें, उससे पहले टच करने की कोशिश ना करें। नहीं, जैसे एएलपी में टाइम पता नहीं चला है वैसे टेक्नीशियन में टाइम पता चलेगा नहीं। और सबसे पहले अगर 40 नंबर की वो साइंस आनी है, 10 नंबर का जीके जीएस आना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साइंस के जितने क्वेश्चन है ढूंढ ढूंढ के 100 तक पहले लपेट दीजिए पूरे। जितने 100 तक हो सकते हैं इतने हैं, एक एक ढूंढ ढूंढ के कि हाँ मैं साइंस रीजनिंग जीएस का जो है, मतलब साइंस का और जीके जीएस का करना है। उसके बाद अब जब देखेंगे कि आप 15 से 20 मिनट के अंदर 100 तक पहुंच गए हैं, आपके दिमाग से 40% का बोझ खत्म हो जाएगा। 40 से 50% बोझ खत्म। अब बचा 50%। अब आधे घंटे में पहुंचना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 1 घंटा बचा है। फिलहाल हमारी जहाँ तक लगता है कि 20 मिनट से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, केवल अगर ढूंढ ढूंढ के आप ये करते हैं तो। उसके बाद आपके पास बचता है पूरा पूरा, अगर 20 मिनट में कर देते हैं तो आपके पास 90 मिनट 70 मिनट आपके पास बचते हैं। 70 मिनट को 35 में चाहे डिवाइड कर लीजिए, चाहे 40-30 में डिवाइड कर लीजिए, आपके ऊपर है। क्योंकि आप जब आप हल्के क्वेश्चन देखोगे तो 1-2 सेकंड में हो जाएंगे। जो भारी क्वेश्चन होंगे, जो जो लैंग्वेज वाले होंगे, उनको पढ़ने में थोड़ा मान के चलो 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। जो लैंग्वेज वाले हल्के वाले क्वेश्चन होंगे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर हो जाएंगे। तो जो जो इधर टाइम कम बचेगा वो बड़े वाले में एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप मैनेज करके चलोगे, आप देखोगे आखिरी में 10-15 मिनट आपके पास बच जाएंगे। 100% बता रहा हूँ, जो 10-15 मिनट आपके पास बचेंगे ना, आप जब देखेंगे 80 के ऊपर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, आपके दिमाग से सारा बोझ खत्म हो जाएगा, आपको खुद लग जाएगा वही उसी टाइम। देखो, एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप जब भी एग्जाम देते हैं वो सच्चाई दिल पे हाथ रख के बोलना। इतने लोग पेपर एग्जाम देते हैं और उसी दिन जब पेपर आप दे के हॉल से बाहर निकलते हैं, आपके आपके अंदर से आत्मा खुद बोल देती है कि आपका होगा कि नहीं होगा। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। आपने कभी अगर ये देखा होगा तो आपको 100% ये चीज़ पता चली होगी, और उसी टाइम आपको लग जाएगा कि हाँ आपका होना है या नहीं होना। आप एक्यूरेसी आपकी खुद पता चल जाएगी, हाँ आपका एक्यूरेसी करीब 85% से ऊपर है तो 100% आपका होना ही है। बात करते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में, तो 75 नंबर आप मान करके चले
कट ऑफ इतनी ही जाएगी, लेकिन जाएगी इससे कम और वो बात अलग की है, लेकिन मान के आप इतनी ही चलेगी, क्योंकि तैयारी भाई साहब हाई लेवल की है सभी लड़कों की इस बार। जो इसमें एलपी वाले लड़के हैं भाई, उनकी कट ऑफ जो तैयारी चल रही है हाई लेवल पे है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी मान के चलनी चलनी पड़ेगी। और बाकी आपका जो सवाल आपका रह जा रहा है कमेंट में करिए, कमेंट में आप उसका मैं 100% जवाब दूंगा, मैं सबका जवाब देता हूँ, आपका भी दूंगा। और दोस्त अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे भी। और मैं चाहता हूँ कि एक चैनल ऐसा भी हो जिसमें हम लोग अपनी खुद की आवाज़ उठा सकें, क्योंकि एक टाइम पे अभी मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था, जब मैं खुद डिमोटिवेट था, तो कोई भी चैनल केवल इतना समझाने के लिए नहीं तैयार था कि चलो कम से कम बच्चों के लिए इतना ही वीडियो बना के डाल दें कि भाई आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ, कोई नहीं था भाई। तो कम से कम एक तो ऐसा चैनल होना ही चाहिए जो अपने साथ स्टूडेंट का दर्द दुख दर्द बांट सके दोस्तों। इसलिए अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको अगर कुछ जानकारी सीखने को मिल रही है, अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे बीच में एक स्टूडेंट है, अपना छोटा भाई है, अपना बड़ा भाई, जो भी मान के, अगर आपको लगता है कि हमें साथ जुड़ना चाहिए तो आप जुड़िएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।